जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है इसमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप अगर इसका टूल बार में इसकी प्लेसमेंट देखें तो ये मौजूद है यहाँ पे। थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करें तो ये ऑप्शंस आती हैं: शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेडो। ये 7 ऑप्शंस हैं। ठीक है। और ये ऑप्शंस कॉरल में क्या करती हैं कि आप कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर है उसका शेडो आप बनाना चाहें तो ये शेडो के लिए हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन ये मौजूद है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कोई अगर है तो हम यहाँ पे सिंपल, ये हमारे पास एक पेज, और इस पेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट को आप अगर फिल भी करना चाहें आप फिल कर लें। वाइट फिल है और इसका स्ट्रोक जो है वो ब्लैक, और स्ट्रोक की वैल्यू जो है वो हेयर लाइन की हुई है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें आपकी मर्जी है, जो पॉइंट जितना पॉइंट्स देना चाहें आप इसको कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक इसके शेडो की बात है, आप अपने इस फ्रेम में अगर आप शेडो को ऑन करना चाहें तो शेडो की लैब है। और जस्ट आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और इसकी फर्स्ट ऑप्शन को, जो बाय डिफॉल्ट होती है शेडोज पे, आपने क्लिक किया हुआ है। ठीक है। और ये माउस आइकन कुछ इस शेप में आ जाएगा और इसमें आपने डायरेक्शन बतानी होती है शेडो की, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स, ये ऊपर आपके पास कुछ इसमें अवेलेबल कंट्रोल्स हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो ये ऑप्शन है, फ्लैट टॉप राइट। और ये जिससे आपको साइड वाले आपको टिप बॉक्स में दिख भी रहा है कि शेडो आपका फ्लैट टॉप राइट है। ठीक है। तो ये जैसे आप क्लिक करते हैं तो शेडो आपका टॉप राइट के ऊपर आपका विजिबल हो गया। जब ये शेडो आता है तो इसके कुछ कंट्रोल्स भी आते हैं, और इस कंट्रोल्स में अगर आप इसमें देखें तो शेडो का जो इस वक्त कलर है वो है ब्लैक। ठीक है। तो अगर आप इसका शेडो का कलर अदर देन ब्लैक करना चाहो वो भी कर सकते हो, और शेडो की अगर आप वैल्यूज को कंट्रोल करना चाहो, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना चाहो, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्योर ब्लैक कलर की तरफ अगर आप इसे जस्ट ड्रैग करते हो तो ये आपका शेडो प्योर ब्लैक होता नहीं है। शेडो ब्लैक, ठीक है, प्योर ब्लैक नहीं होता, लाइट हो सकता है। इसको लाइट वेट कलर में आपने इसको रखना है, जितना आप मुनासिब समझो अपने डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक इसके कलर को आप यहाँ से कंट्रोल करने हैं। ठीक है। दूसरी बात, शेडो जो होता है इसकी डायरेक्शन अगर कंट्रोल करना चाहो, या इसका नंबर 2 इसके कलर सेट करना चाहो, तो शेडो के कलर के लिए आप कोई भी कलर जो आपके पैनल में अवेलेबल है, या आपके पास पैनल है कलर्स का, इनमें से जो आप मुनासिब समझते हो शेडो का कलर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रेड कलर का शेडो चाहिए, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तो ये रेड शेडो है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। ये आपके पास स्लाइडर है, स्लाइडर से आप इसको मजीद, आप कलर की जो प्रेजेंस है ज़्यादा शो करना चाह रहे हो उसको टूवर्ड्स कलर आप लेके चले जाओ। ठीक है। तो ये अभी इसमें एक और चीज़ जो होती है वो इसकी कलर के अलावा इसकी डायरेक्शन हो सकती है और इसका डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है शेडो की? एक तो कलर हो गया, मैंने बता दिया। दूसरी इसकी डायरेक्शन, ये यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं, जहाँ भी आप मुनासिब समझे, और जितनी डिस्टेंस पे लेके जाना है आप ड्रैग आउट कर दो, शेडो का डिस्टेंस उतना चला जाएगा। वैसे तो क्लोज टू सब्जेक्ट होता है, जितना आप मुनासिब समझो ये शेडो आप इस तरह दे सकते हो। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टीज आपने शेडो की करनी सीखी हैं,
इसमें ये सारी जो कि आपने माउस के साथ कंट्रोल की हैं, ये सारी आपके पास अवेलेबल हैं। ये अबव जो आपको यहाँ पे बार दिख रहा है, वहाँ से भी ये सारे कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है जी कलर, यहाँ से भी कलर दे सकते हैं शेडो का। और ये करंट इसका स्टेटस है मल्टीप्लाई। अगर आप कहोगे सर कलर वो नहीं दिख रहा, ये सिर्फ ब्लेंड कर रहा है, ये ब्लेंडिंग मोड है। और ब्लेंडिंग मोड ये है नॉर्मल, और ये कलर, और ये प्योर आपका कलर यहाँ विजिबल हो गया। हाँ, ये ब्लेंडिंग मोड में अगर आप ऐड करोगे तो वो आपका ब्लेंड हो रहा है विद बेस जो आपकी येलो है उसके साथ ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट उसमें से कलर की वैल्यूज को कर रहा है, डिफरेंस निकाल रहा है दो कलर्स का, जो कि बेस येलो एंड ब्लू इज योर करंट कलर ऑफ शेडो। ठीक है, मल्टीप्लाई उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर देता है, पिक्सल्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब ब्लू के अंदर डार्क टोन ले जाएगा, उसको मजीद डार्क टोन में यहाँ पे ले जाएगा। डिवाइड में ये आप देख रहे हो बिल्कुल लाइट आपका येलो के साथ उसका जो ब्लू का कॉम्बिनेशन बनता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये मर्ज नोड कहलाती है। हाउ द कलर ऑफ द शेडो ब्लेंड्स विद द कलर ऑफ द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट। अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ योर रेक्टेंगल येलो। ठीक है, ये किस तरह उसके साथ ब्लेंड करेगा, लाइटर होगा तो किस तरह बिहेव करेगा, डार्कर होगा तो किस तरह बिहेव करेगा। मीन्स दैट कि आपका शेडो का कलर जो बिलो लेयर के ऊपर जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ किस तरह बिहेव करेगा, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पैनल में आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पैनल जो है आप इसको ऑन कर लिया करें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये जो ब्लेंड कर रहा है अंडरलाइंग कलर के साथ कैसे कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट पैनल को आपने मस्ट ऑन रखना है। तो ये अब आपको ऑब्जेक्ट पैनल में ये आपको दिख रहा है। पेज 6 है आपका ये वाला। ठीक है, बाकियों पेजेस को अगर आप इसको सिर्फ पेज 6 के ऊपर फोकस करो आप, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसकी लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ये इसके लेयर्स और ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। बाकियों को मैंने फिल वक्त यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिस पेज की आप लेयर्स और ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं यहीं से डायरेक्ट भी क्लिक करके जा सकते हैं। करंट ना राइट नाउ आपका पेज 6 है, पेज 6 को आप इसके ऊपर चूंकि आप शेडो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको रीनेम अगर आप करना चाहो आप रीनेम यहाँ से कर सकते हो। ये जी ऑल अबाउट शेडो। और शेडो में जैसे कि आपको दिख रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की शेडो यहाँ पे जो कि ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, अगेन आपने इसके अंदर मजीद कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आपने इसको क्लिक कर देना है, दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे हैंडल्स, और यहाँ से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो जितना आप इसको सेट करना चाहो। और ये मैंने आपको बोला ब्लेंडिंग है, टेक्सचर ब्लेंडिंग है, कलर ब्लेंडिंग है। ये देखो कलर्स की ब्लेंडिंग। विद योर अंडरलाइंग ह्यू। और यहाँ पे आप अगर चेक करें तो ह्यू वैल्यूज आपकी ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट फीलिंग पे बल्कि स्ट्रोक के ऊपर भी इसको दिखा रहा है। स्ट्रोक अगर ऑफ करोगे तो ये रेड बार यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, स्ट्रोक चूंकि ऑन है, ब्लैक है, तो ये आपको सैचुरेट कर देगा कलर को, बिल्कुल ही माइनस कर देगा, लाइटनेस मोड में आ जाएगा कलर, इन्वर्ट कर देगा। फिर ये ऑपरेशन है लॉजिकल एंड लॉजिकल, और ये कंप्यूटर साइंस की कुछ टर्म्स होती हैं उससे रेलेवेंट है टेक्निकल चीज़ें, और इसमें बिहाइंड। ठीक है, तो ये बिहाइंड वाला कलर आपका जो है फिल में उसकी प्रेजेंस नज़र आ रही है, जब तक कि स्ट्रोक जो है उसमें स्टिल आपका कलर जो ऑब्जेक्ट का है वो आपको
जो शेडो में आपने ऑन किया है वो स्टिल वही दिख रहा है, ठीक है। बिहाइंड में देख रहे हो सरफेस का बिहाइंड वैल्यूज ऑन हो गई हैं, और जबकि इसके स्ट्रोक में आपको प्रेजेंस नजर आ रही है ये कलर की, जो कि आपने करंटली शेडो का ऑन किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। मर्ज नोड, मर्ज मॉड है, स्क्रीन, स्क्रीन आपकी, स्क्रीन मतलब जो आपका कलर सरफेस का है, ग्राउंड का है, वो उसकी स्क्रीन एलिमेंट यहाँ पे शो कर देगा, ओवरले दिखा देगा। फिर ये आप इसी तरह सॉफ्ट लाइट वैल्यूज हैं, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइट सॉफ्ट लाइट के साथ आपको दिखेगा। हार्ड लाइट करोगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पिक्सल वैल्यूज दिखा देगा। कलर डॉज आपको करता हुआ, ब्लेंड करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इसको आप अपनी नीड के मुताबिक, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी ब्लेंडिंग मोड है, ये आपको यहाँ पे दिखने शुरू होंगे, ठीक है। ब्लू के साथ आपका ब्लेंड जो है वो होने के बाद, ग्राउंड ब्लेंड होने के बाद, ये आपको विद ब्लू शेडो एंड ब्लू आपका जो है वो कलर इसके साथ ब्लेंड होके आपका ग्रीन। तो नॉर्मल वैसे ये होता है, या हम नॉर्मल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, या हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। जहाँ तक इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी अगर आपने लो कर दी है तो ये बिल्कुल लाइट वेट कलर होते 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 वाइट की तरफ जा रहा है। राइट नाउ ब्लू इज योर शेडो कलर। तो शेडो की लैब हम कर रहे हैं, और ये आप हाई वैल्यूज के साथ है। और जहाँ तक इसका शेडो का कलर सेट करना, वो मैंने ईजी आपको बताया कि ये कलर आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो यहाँ से कर लो कलर का सेट इसका, जो भी देना चाह रहे हो शेडो का। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कि ये आपके पास पैनल मौजूद है, यहाँ से आप उस कलर को जो इसके अंदर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो उसको यहाँ से ड्रैग करो और इसके अंदर ड्रॉप कर दो। तो दोनों तरह से ये आपका कलर यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी नजर आएगी। स्लाइडर से इसकी प्रेजेंस को आप अच्छा कामयाब ज़्यादा कर सकते हो। इस वक्त मैंने ग्रेड कलर्स के टोन लिया हुआ है, और बाकी अगर आप इसकी फर्दर वैल्यूज़ को आप प्ले करना चाह रहे हो, तो मैंने कल भी बोला था इस कलर के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है, लॉन्ग क्लिक, तो ये इसकी कलर्स की डिफरेंट जो इसके शेड्स और टिंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका डार्क से लाइट की तरफ, और ऊपर ब्राइट अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग आपके शेड्स की तरफ से लाइट शेड की तरफ, ये कलर की प्रेजेंस है रिगार्डिंग विच कलर जो आपने लॉन्ग क्लिक किया हुआ है। इसी तरह अगर इसमें से कोई शेड लेना चाहो, लॉन्ग क्लिक करो, ग्रीन के शेड्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग क्लिक करने पे ये नजर आते हैं, ठीक है। और बाकी पैनल्स को आपने फुल फ्लैश देखना, तो मैंने कल आपको बताया था, ये तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। और फुल फ्लैश देखना चाहो तो ये भी मैंने आपको बोला था, ये आपके पास ऊपर जो ये एरो है इस पे क्लिक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बात ये है कि शेडो की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और शेडो जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका इनसाइड भी हो सकता है, ये आउटसाइड है। अप्लाई शेडोज बिहाइंड और बिलो, ठीक है। और अगर आप इसको इनसाइड डेवलप करना चाहो शेडो को, यहां से कर सकते हो। ये है इनर शेडो टूल। जैसे आप क्लिक करेंगे ये इनर शेडो आ गया, ठीक है। ये आपने जो इसका कलर, अच्छा इसका अगर आप स्ट्रोक को ऑफ करना चाहो, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। यहां से भी कर सकते हैं नन। बात यह है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो वाइट फिल के साथ है, और इसके सरफेस के अंदर आपने यहाँ पे ग्रे इनर शेडो आपने बना दिया, ठीक है। और इनर शेडो को अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहो, ये यहाँ से कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे जैसे मैं लाइट शेडो इनर, और जहाँ तक इसकी डायरेक्शन है आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। मूवमेंट जितना दूर लेके जाओगे और जितना इनसाइड लेके आओगे सेंटर में, तो ये आपके अराउंड ये शेडो दिख रहा है। और ब्लैक अगर आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, और ब्लैक की वैल्यूज को हाई करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने शेडो जो दिखाना है वो कैसे दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर इसको बिल्कुल रिवर्स करना है वो भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करो, ये हम इसको ब्लैक कर लेते हैं,
और जबकि इसका शेडो जो है वो हम वाइट कर देते हैं। और वाइट को प्रोमिनेंट करना है। ठीक है। अब ये आपका जो है वो स्ट्रोक नहीं है, बल्कि ये आपका शेडो है जो बाउंड्री स्ट्रोक के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। जहां तक इसको आपने बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इसको मूव करना है यहां से आपने इसको मूव कर सकते हो। अब ये देखो ना, ये आपका शेडो है। इनर है, ये यहाँ से ऑन होता है। और बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है बिहाइंड और बिलो। ये वो आपको शेडो इसका दिख रहा है। ठीक है। तो ये शेडो की ऑप्शन है, और शेडो की ऑप्शन के साथ आप इसको जितना डिस्टेंस देना चाहो शेडो को, आप ये दे सकते हो। और इसकी जो ये ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ड्रॉप शेडो में बिहाइंड, फिर इनर शेडो, फिर उसका कलर, फिर उसके कलर मॉड्स, और ये है जी आपकी ओपेसिटी। ओपेसिटी आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने हैंडल के थ्रू आपको बताया। ये आपको ओपेसिटी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये मतलब इसके कलर की जो प्रेजेंस है वो प्योर चाहिए। वाइट इज योर राइट नाउ शेडो कलर। ठीक है। ये आपको शेडो कलर आ रहा है, और इसको अगर आप ओपेसिटी डाउन करना चाहो, कम करना चाहो, यहाँ से कर सकते हो। कलर अगर आप ये आपके पास वाइट है, चलें डिफरेंट करके देखते हैं। ये रेड को ड्रॉप करते हैं इसके ऊपर, ये आपको शेडो की प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। ये ओपेसिटी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। कम करनी है और कम करनी है, ज्यादा करनी है, और ये काम आप यहाँ से भी स्लाइडर के थ्रू भी कर सकते हो। कम हो रही है ओपेसिटी, और ये आपकी हाई हो रही है ओपेसिटी। अब आपकी मर्जी है, आप पैनल यूज करना है ये वाला, ये यूज कर लो, या यहीं से कंट्रोल कर लो। ठीक है। बाकी ये ओपेसिटी के बाद ये आपकी शेडो फैदर है। ये शेडो फैदर स्टूडेंट्स क्या करता है, ये फैदरिंग क्या करता है, आपके शेडो को सॉफ्ट कर देता है। शार्पन रखना है या सॉफ्ट करना है, दो ऑप्शंस हैं, शार्पन और सॉफ्ट। ये यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसकी वैल्यूज को जैसे जैसे हाई करोगे, आप अपने ऑब्जेक्ट की शेडो वैल्यू को देखो क्या हो रहा है। ये देख रहे हो, स्प्रेड हो रहा है। बाद में आपने मून के अराउंड हाला सा शो करना है। ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपने उस ऑब्जेक्ट के अराउंड फैदर ऑप्शन के थ्रू इसको स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है। शार्प ये सॉफ्ट हो रहा है असल में, और सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट हो गया। ये आपका पूरा सॉफ्ट आपके शेडो की प्रेजेंस यहाँ नजर आ रही है। तो इसका मतलब है शेडो को आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट करना चाह रहे हो, या इसको आप हार्ड करना चाह रहे हो, ये अब हार्ड शेडो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है इसको किस तरह शो करना चाह रहे हो। ठीक है जी। और तो ये फॉर एग्जांपल एक मून है, मून का कलर मैंने वाइट कर दिया। ठीक है। और ये अराउंड आपका, और इसकी बेस का कलर हमने कोई पोस्टर बनाना है जिसपे आपको मून के इफेक्ट्स में शेडो को आप शो करना चाह रहे हो विद फेदरिंग ऑप्शन। ठीक है। तो ये ग्राउंड या जो आपका रेक्टेंगल है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम पे पिक करते हैं। अच्छा, ये शेडो जो है स्टूडेंट्स, वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है। शेडो
आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप चाहो ये लगा सकते हो। तो शेडो हमारा आज का टूल है। और ये अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहो शेडो, तो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। और इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप शेडो देना चाह रहे हो, वालेकुम सलाम, टेक्स्ट के ऊपर अगर आप शेडो देना चाह रहे हो, वेरी इजी वे टू डू इट। आप ये ब्लैक आपकी सरफेस है, और इस ब्लैक सरफेस के ऊपर अगर आप शेडो की ऑप्शन के थ्रू इसकी प्रेजेंस को आप शो करना चाह रहे हो, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, हेडिंग लगा दी, ठीक है। जो आपने यहाँ पे इमेज को प्लेस करना था वो कर दिया। ये आपने एक मून का जो है वो शेडो जो है रेड टोन में यहाँ पे शो कर रहे हो, और इसको आपने फेदर के थ्रू ऑन किया है। शेडो की ऑप्शन यहाँ से ऑन होती है। तो शेडो से आप इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप इसमें इसको टेक्स्ट के ऊपर अगर आप प्लेस करना चाहो, शेडो को ओवर टेक्स्ट अगर आप प्लेस करना चाहो, वो भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे जिस तरह ये एक मैंने टाइटल दिया हुआ है, और इस टाइटल के ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल इसको मैं फिल कर देता हूँ विद वाइट, ठीक है जी। ये वाइट मैंने इस टाइटल का जो कलर है वो मैंने वाइट कर दिया। और वाइट करने के बाद इसमें अगर आप इसको ब्लैक के बजाय कुछ और कलर करना चाहो, आपको मैंने बताया हुआ है, आप यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। और इस कलर की टोन को अगर आप और लाइट या ब्राइट करना चाहो, तो इस पर लॉन्ग क्लिक करके ये कर लीजिएगा। जितना आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका कलर टोन आप सेट कर लीजिएगा। और जहाँ तक इसकी शेडो की प्रेजेंस है, तो शेडो को आप यहाँ से अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर आपने अपने इस शेडो को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन शेडो टूल। और शेडो टूल में आप चूंकि इसका बेस कलर और इसका शेडो कलर सेम सेम है, तो इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। आमतौर पे शेडो जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो ये आप ड्रॉप कर दो इसके ऊपर ग्रे कलर। अगर आप येलो करना चाहिए येलो कर लो, जो मुनासिब लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पोस्टर के ऊपर इसकी प्रेजेंस कैसे चाह रहे हो, ठीक है। तो ये शेडो आपको बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट्स आपको लगते हुए नजर आएंगे। जहां तक टेक्स्ट की बात है, टेक्स्ट के ऊपर भी आप सिमिलर शेडो विद वाइट एंड येलो शेडो शेडो की प्रेजेंस करना चाह रहे हो, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। इसमें शेडो की ऑप्शन सबसे टॉप पे होती है, इस पे क्लिक कर दो, और ये आपके पास एक पॉइंटर आ गया माउस का। और अगर आप इसके ऊपर कोई बने बनाए टेम्पलेट्स के ऊपर जाना चाहो, तो ये प्रीसेट्स होते हैं। ये प्रीसेट आपको ये बताते हैं कि आपको शेडो जो है वो फ्लैट चाहिए टॉप राइट पे। पहली ऑप्शन ये है, ये मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दी मून के ऊपर। सेकंड ऑप्शन ये है फ्लैट बॉटम राइट, क्लिक करो, ये शेडो के प्रेजेंस यहाँ पे आ गई। फ्लैट बॉटम राइट, यहां से इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करते हैं। जितनी इसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, प्योर कलर चाह रहे हो, ये प्योर ब्लैक आ गया, ठीक है। लाइट करना चाह रहे हो ओपेसिटी, और ये सारे कंट्रोल यहाँ से भी हो सकते हैं। ये ओपेसिटी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। और जहां तक इसको फेदर करना है, फेदर यहाँ से करते हो। फेदर क्या होता है, आपके शेडो को कर देता है, काइंड ऑफ ग्लो इफेक्ट्स दे देता है, या आपके शेडो को सॉफ्ट कर देता है। एक शार्प होता है शेडो, एक सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट यहाँ से कर सकते हो, देख रहे हो सॉफ्ट हो रहा है काइंड ऑफ, वो आपको बिहेव कर रहा है कि आप ब्लर कर रहा है। ब्लर कह लो, सॉफ्ट कह लो, इसे टेक्निकली इसे सॉफ्ट का है तो सॉफ्ट का है। बाद आपको ब्लरी आपको शेडो चाहिए होते हैं, जिसका मैंने मून पे भी ऊपर यहीं से सेट किया था फेदर ऑप्शन से, वो फैला हुआ। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यूज को कम ज्यादा कर लेना, ठीक है। जहां तक इसका डिस्टेंस है, आप यहाँ से कंट्रोल करते हो, क्लोज टू द बॉडी। डायरेक्शन यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में आप शेडो देना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में आप शेडो दे सकते हो। और अगर आप इसके बिल्ट इन टेम्पलेट्स की तरफ जाना चाहो, तो बिल्ट इन टेम्पलेट्स ये मौजूद हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से आप फ्लैट टॉप लेफ्ट, ये चला गया, फ्लैट टॉप राइट, ये चला गया। ये आपके पास चार ऑप्शन है, टॉप राइट पे चाहिए, बॉटम राइट पे चाहिए, बॉटम लेफ्ट पे चाहिए, या टॉप लेफ्ट पे चाहिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे यहां से कंट्रोल कर लो, या इसके शेडो के जो बॉक्स है यहां से इसकी डायरेक्शन आप कंट्रोल कर लो। मसला कोई नहीं है, आप चाहे इधर से कंट्रोल कर लो, चाहे इन टेम्पलेट से जो है पोजिशन कर लो। शेडो की बात होगी, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसको किस तरह कंट्रोल करना चाह रहे हो। और मैंने आपको कलर बता दिया किस तरह इसका डालना है।
ये मैंने आपको ओपेसिटी बता दी, कितनी प्योरनेस उसकी करनी है। ओपेसिटी आपने लो वैल्यूज के साथ बिल्कुल उसको डल डिम सा कर देगा, ठीक है। और जहां तक फेदर है, फेदर आपने यहाँ से कंट्रोल करना है। ये आपके इसको शार्प एजेस चाहिए या सॉफ्ट चाहिए। ये बिल्कुल शार्प एजेस हैं, बिल्कुल आपको प्योर नजर आ रहे हैं, ये देखो एजेस। लेकिन इसको अगर आप चाह रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट है आपके डिजाइन की, इसको सॉफ्ट भी कर सकते हो। इतना ना करना कि वो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आए कि है क्या हो। बिल्कुल लाइट सा छोटी सी वैल्यूज के साथ इसको आप अच्छे इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर अगर आपने छोड़ने हैं विद योर टाइटल्स, आप इजीली इसको कर सकते हो। और ये ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। और जहां तक इसको अगर आप करना चाहो, पोजीशन करना चाहो शेडो को, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये आपका होता है ड्रॉप शेडो। और जब इनर शेडो लेना है, आप टेक्स्ट के ऊपर भी इनर शेडो लगा सकते हो, जैसे ये इनर शेडो है, ठीक है। इसको आप इनसाइड शेडो को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये लो, ये बाउंड्री के इनसाइड है, आपको शेडो की प्रेजेंस नजर आ रही है, चेक करो। ओपेसिटी हाई कर देते हैं ताकि आपको वैल्यूज नजर आए कि वो क्या रहा है। ये शेडो है, ब्लैक क्योंकि आपने ऑन किया हुआ है, तो ये शेडो इनर शेडो आपकी यहाँ पे इस तरह का सीन बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और जहां तक इसके सॉफ्टनेस और फेदर के थ्रू करनी है, ये यहाँ से सॉफ्ट भी कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो एजिस को शेडो के, और सॉफ्ट कर दो। सॉफ्टनेस आ रही है, ये शेडो में सॉफ्टनेस आ रही है। अब आपकी मर्जी है, ये आप इस ऑप्शन के साथ जाना चाहो। अगर इस तरह के आपको इफेक्ट्स चाहिए अपने इस सिलेक्शन के ऊपर, तो आप यहाँ से इनर शेडो के साथ जाते हो। कम यूज होता है लेकिन होता है। और ये आउटर शेडो, बिहाइंड जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। ये बिहाइंड चला गया बिल्कुल उसके पीछे, और जो कि एक अच्छे इफेक्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करोगे, यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे उसके साथ एक बिहाइंड एक आउटलाइन सी एक बनती हुई नजर आ रही है। और फेदर के थ्रू से बड़े अच्छे तरीके से मजीद सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो, ये यहाँ से जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू, आपके एजेस सॉफ्ट होते हुए नजर आएंगे, काइंड ऑफ ग्लो दे देगा, उसकी ग्लो सेट कर देगा। अब ग्लो का कलर चूंकि ब्लैक आपने ऑन किया हुआ है तो ब्लैक नजर आ रहा है। अगर आप इसको अदर देन ब्लैक, ये लाइट ब्लू सॉफ्ट ये करना चाह रहे हो, ये कर दो। बड़ी अच्छी अच्छी आपके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर बनते हुए नजर आएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। बस ये देख लेना, बेस कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा पोस्टर बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये शेडो की ऑप्शन में मजीद कुछ ऑप्शन अगर हैं डिस्कस करने वाली, वो देख लेते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी आपको बता दी। और इसमें मजे की बात यह है, ये तो मैंने शेडो लगाया है। अब एक और काम करते हैं इसी के ऊपर। शेडो में भी काफी वैरायटी आपके पास मौजूद है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप शेडो की ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो ये हैंडल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप शेडो की वैल्यूज को आप और प्लस इसकी ओपेसिटी को, प्लस इसके कलर को और डायरेक्शन को, जो करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा प्रीसेट्स में आपके जो होती है वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स भी होते हैं। लाई डाउन कर देता है ओवर योर सरफेस, शेडो को लाई डाउन कर देता है ओवर योर सरफेस जो ग्राउंड है। ये देखो बिल्ट इन टेम्पलेट है पर्सपेक्टिव में। बॉटम राइट है, लाई डाउन कर देगा बॉटम राइट। ये शेडो की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्रीसेट्स में अवेलेबल हैं। ये बॉटम लेफ्ट है, इधर आ गया। फिर ये पर्सपेक्टिव इन टॉप लेफ्ट है, ये ऊपर उस तरफ आपका फ्रंट के ऊपर बिहाइंड आपका चला गया। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपकी डिपेंड करता है डिजाइन की डिमांड पे, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज इसी तरह चलेंगी जो आपको दिख रही हैं। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहो तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ये आपको इस तरह इसकी प्रेजेंस नजर आती है। और ये मजे की बात है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये कोई शेप भी अगर आपकी बनी होगी उसके ऊपर भी ये इफेक्ट्स दे सकते हो। मिसाल के तौर पे अनदर ऑब्जेक्ट ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन है?
वॉइसेस आ रही हैं, ये शायद फैन की वजह से। तो ये आप इसको अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट फिल कर देते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रोक इसका लगा हुआ है, स्ट्रोक अगर रखना है रखो, अदरवाइज स्ट्रोक को हम यहाँ से नन कर देते हैं। कुछ बेटर है मुबर्रा? अच्छा, ये शेडो की ऑप्शन आपने टिक कर दी, क्लिक कर दी, और यहां से आप इसको लाई डाउन करना चाह रहे हो, ये देखो इस तरह के इफेक्ट्स के साथ आते हैं। शेप्स के ऊपर भी उसी तरह पर्सपेक्टिव में है, टॉप लेफ्ट इधर आ गया, ठीक है। और वैसे भी अगर आपने पर्सपेक्टिव वाले भी शेडो की ऑप्शन टिक की हुई है तो यहां से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाई डाउन करना है, इस तरफ रखना है, इसको इधर रखना है, इसको थोड़ा दूर रखना है, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाना है, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हाई करना है। ये बाद आपको सरफेस या टेबल पे पड़ी हुई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे पड़ी हुई ऑब्जेक्ट है, और उसका शेडो भी आप इसलिए दिखाना चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट का शेडो होता है, ये एक रियलिटी है। तो इसके शेडो को आप जिस साइड पे ड्रॉप करना चाह रहे हो पर्सपेक्टिव के साथ आपने लेके जाना है, ठीक है। ये आपका सिंपल फ्लैट है और ये पर्सपेक्टिव है। आपकी मर्जी है फ्लैट की तरफ जाना चाहो, आपकी मर्जी है इसकी जो है वो पर्सपेक्टिव ऑप्शन के साथ जाना चाहो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं जी, इसको अगर आप अप्लाई करके यहाँ पे देखना है, और जहां तक इसकी बाकी ऑप्शंस हैं उसी तरह चलेंगी। जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप कलर, और ये चीजें ऊपर से भी यहाँ से भी पॉसिबल है, और ये आप यहाँ से भी कर सकते। ये आपके पास फर्दर बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। आप गॉशियन ब्लर कर सकते हो, ये देखो ये ब्लर हो गया गॉशियन। गॉशियन मतलब एक काइंड ऑफ ब्लर इफेक्ट्स आपको देता है गॉशियन ब्लर। और भी हैं गॉशियन के अलावा, आप अगर इसके अलावा जाना चाहो इनसाइड, ये शेड को इनसाइड आपका पुट कर देगा। इसकी डायरेक्शन आप जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जिस साइड पे आपने जाना है। वैसे तो ये हम आमतौर पे फ्लैट के साथ इसको करते हैं, फैदर के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप इसको यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इसमें इनसाइड है, आउटसाइड है, ठीक है जी। और फिर ये आपके पास एवरेज भी है, ये काइंड ऑफ शेडो के ऊपर आप अप्लाई करते हो, और इसकी प्रीसेट वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ से, ये जी इनसाइड शेडो आ गया, मतलब बाउंड्री के इनसाइड, उस हवाले से इनसाइड वो कह रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट्स हैं, आप इसको जैसे इसके अंदर पुट करना चाहो, डायरेक्शन देना चाहो, यहाँ से आप इसको दे सकते हो। तो ये प्रीसेट्स में एक और अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, जो शेडो आपने लगाए हैं आपको अदर देन कोई ऑप्शन करनी है, ये अच्छी नहीं लग रही, आपके डिज़ाइन के साथ नहीं जा रही, क्लियर भी कर सकते यहाँ से। कौन सी? ये बाइक वाली, ये मैंने पीएनजीज की एक आपको वेबसाइट बताई थी, पीएनजी विंग्स के नाम से, शायद मैंने ओपन भी की थी, वहां से मैंने पिक्चर लेके आया। इसका भी शेडो बन जाएगा। आप इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर प्रीसेट लगा सकते हो। ये आ गया, डायरेक्शन आपने बतानी है, जिस डायरेक्शन में, कलर आपने बताना है जो कलर आप देना चाह रहे हो, ठीक है। और पर्सपेक्टिव जो भी आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, हाँ जी, हाँ स्टूडेंट्स, ये माइक म्यूट रखा करो आप लोग, सही है, चलिए अच्छा हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पोस्टर अगर आप रेडी कर रहे हो तो लाजमी बताइए, ये आपके पास अगर ऑप्शंस होंगी तो एक अच्छा इफेक्ट्स आप स्क्रीन के ऊपर, पोस्टर के ऊपर दिखा सकते हो, पेज के ऊपर दिखा सकते हो। जहां तक बात है कि ये पर्सपेक्टिव शेडो लगाना है, या आपने फ्लैट लगाना है, या आपने ग्लो लगानी है, ग्लो भी लगा सकते हो। पिक्चर के अंदर है, वो पिक्चर के अंदर है, लाइनें पिक्चर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और मैं इमेज यहाँ से
इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्लैट इमेज ये इंपोर्ट मैंने कर लिया। इस इमेज के ऊपर भी अगर आप सेट करना चाहो दीज ऑप्शन शेडो की, आप ऑन कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, और फिर ये प्रीसेट्स की तरफ जाना है, प्रीसेट की तरफ चले जाओ। अदरवाइज आप यहां से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेंथ इसकी शेडो की बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपने ग्लो देनी है, जरा इसको रीसेट करते हैं, क्लियर करते हैं, ग्लो भी दे सकते हैं। ग्लो स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लार्ज हो सकती है। स्मॉल ग्लो, ये देख रहे हो सरफेस के अराउंड एक ग्लो आपकी क्रिएट हो गई। और ग्लो का कलर इस वक्त है ग्रे, ये ग्रे नजर आ रहा है। इसको आप ग्लो येलो कर दो, वाइट कर दो। साइज ग्लो का बढ़ाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, फेदर की ऑप्शन के थ्रू ग्लो को स्ट्रॉन्ग एजेस के साथ, शार्प एज चाहिए, ये शार्प एज है, ये देखो शार्प एज बुरे लगते हैं, ये आमतौर पे हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखते हैं। ग्लो को मजीद सॉफ्ट करना है, यहाँ से कर दो, स्प्रेड हो रही है ग्लो। ठीक है, और इस ग्लो को आप यहाँ से इसकी वैल्यू को आप ट्रांसपेरेंट करना है कलर को, तो आप यहाँ से ले आओ। ट्रांसपेरेंट का मतलब बैकग्राउंड कलर विजिबल हो जाएगा प्योर, ये वहां से ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है, ग्लो का कलर नहीं कर रहा है, माइनस हो रहा है कलर। अगर आप डिफरेंट रख लो व्हाइट की बजाय, तो ज्यादा आपको प्रोमिनेंट होगा। जो आप मुनासिब समझो कलर, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये आप कर लीजिएगा। डार्क के साथ कॉम्प्लीमेंट लाइट कलर्स करेंगे, क्योंकि ग्राउंड मैंने डार्क ले ली है, तो कॉम्प्लीमेंट लाइट कलर करेंगे। और लाइट अगर आपके पास ग्राउंड होगी तो आपके फिर डार्क कलर अच्छे लगेंगे। तो ये आपने ग्लो की ऑप्शन को यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हो, और इसको विद फेदर और विद आपके पास ट्रांसपेरेंसी, ये सारी यहाँ पे की जा सकती है। और बाज़ औक़ात ये आपको चाहिए होता है ग्लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो भी इसी तरह करेंगे। ये भी एक तरह से ग्लो ही हुआ है, लेकिन हमने एक डिफरेंट वैल्यूज के साथ किया है। तो अगर आप इसको ग्लो सेट करना चाहो, तो इसको पहले क्लिक करो ऑब्जेक्ट को। क्लिक करने के बाद इसके सरफेस के अराउंड आपने ग्लो लगानी है, तो शेडो आप टिक करना है। टिक करने के बाद प्रीसेट में जाना है, प्रीसेट में जाके लार्जर ग्लो दे दो, थोड़ी ज्यादा ग्लो आ जाएगी। ग्लो का कलर आप सेलेक्ट कर लो, ये येलो कर लेते हैं। लार्जर ग्लो, मीडियम ग्लो, थोड़ी कम। वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है वैल्यूज। अच्छा, ये जो ग्लो होती है, ये आपकी आउटसाइड भी होती है और इनर भी होती है। ये इनर आ जाएगी, अंदर की तरफ। और ब्लैक इज योर राइट नाउ शेडो इनर वैल्यूज। ये हाई करोगे प्योर दिखेगा। बाद इस तरह के इफेक्ट्स आपको देने पड़ जाते हैं, टेक्स्ट पे भी दे सकते हो। और अगर आप कलर चेंज कर दो, ये लो, ये लो, हाई वैल्यूज जानी है ओपेसिटी के साथ, ये लो, कम करनी है, यहाँ से आप कम कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप ग्रे शेड को यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं। तो ये आपके पास इनर ग्लो है। ठीक है, और इनर ग्लो की वैल्यूज को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो ऐसे। और अगर आप इसको बाउंड्री के अंदर ले आओगे, तो कुछ इस तरह के आपको इफेक्ट दिखेंगे।
सरफेस के बिल्कुल एजेस के ऊपर। ऑप्शन का नाम क्या है? इनर एज। अच्छा, जिस तरह इनर एज आपका है, ग्लो भी इसमें है, ये ग्लो आ जाएगी। ग्लो का कलर आप व्हाइट के ऊपर तो व्हाइट दिखेगा नहीं, इस वक्त व्हाइट है, ग्लो भी व्हाइट है, तो इसको थोड़ी सी हम वैल्यू डिफरेंट कर देते हैं ताकि ग्लो इनसाइड दिखे। ये येलो ग्लो है और इनसाइड है। पहले आउटसाइड थी बाउंड्री के, अब इनसाइड आ गई। और इसको अगर आप ओपेसिटी इसकी कर दो, और फेदर से इसको सॉफ्ट कर सकते हो, देख लो सॉफ्ट हो रही है, स्प्रेड भी हो रही है। फेदर स्प्रेड एंड सॉफ्ट करता है। और अगर आप इस फेदर को लो करोगे तो इसको जो शेडो इनर है, आउटर है, जो भी है, उसको सॉलिड कर देता है। मतलब क्या? उसको यहाँ पे शार्प कर देता है, जिसे शार्पन बोलते हैं। शार्प करना है, शार्प ले लो, ये लो। शार्प से बाउंड्री विजिबल हो जाती है, और जबकि फेदर से उसे सॉफ्ट कर देता है। अब आपकी डिपेंड करता है डिजाइन पे और आपकी नीड पे कि क्या करना चाह रहे हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी शेडो की। तो शेडो आपके पास एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, आपके इमेजेस को, अपनी शेप्स को आप बड़े अच्छे तरीके से शेडो दे सकते हो। और ये सिर्फ आपकी क्लोज शेप्स के लिए नहीं होती, ये आप अपनी ओपन शेप्स के लिए भी इसी तरह कर सकते हो। मीन्स दैट कि अगर आपको अपने टाइटल्स हैं और टाइटल्स के ऊपर आपने ओपन शेप के साथ कुछ यहाँ पे आपने बनाना है, मिसाल के तौर पे ये है, फ्री हैंड है, टू लाइन है, बेजियर है, पेन है, स्पाई लाइन है, पॉलीलाइन है, थ्री पॉइंट कर्व है। बड़ी मजे की ऑप्शन है सारी। ठीक है, कोई एक अगर आप फ्री हैंड आपको फ्री हैंड अप्लाई करने के लिए देता है, कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। ये लो, ये फ्री हैंड है। जिगजैग, ये लो, ये फ्री हैंड है। और अगर आप क्लिक प्लस ड्रैग नहीं करते, आप ये भी कर सकते हो, क्लिक क्लिक। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इसके नोड के ऊपर आना पड़ता है कनेक्ट करने के लिए। अगर नहीं बनानी है तो यहां से बना लो, लेकिन अगर आपने इसकी बाउंड्री को कनेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, तो इसके बॉक्स में आना पड़ेगा। और ये आपके पास एक ड्रॉप एरो आएगा, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लो। फिर इसको अगर कंटिन्यू करना है, ये लो, ये लो। और अगर आपसे ब्रेक हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, आपने इसके एंड नोड पे आना है और इसको उस साइड पे लेके जाना है जिसके साथ आपने इसको मिलाना है। ज्वाइन ऐसे भी हो जाता है, बाद में भी होता है, अगर मिस हो भी जाए तो टेंशन नहीं। इसको कंटिन्यू करना है, इसकी नोड पे आओ, ये ड्रॉप एरो आ गया, क्लिक करो और अपना डिजाइन को आगे लेते जाओ। कंटिन्यू करना है, क्लिक करो, और ये नोड इंडिकेटर ये बता रहा है कि नोड नोड के साथ मिल गई है, क्लिक कर दो। और अगर आपकी यहाँ पे नोड ज्वाइन नहीं हुई भी तो ये नजर आ रही है ज्वाइन नहीं हुई भी, ठीक है, मैंने गलती से उसको क्लिक पॉइंट पे नहीं हो सका मुझसे, कोई टेंशन नहीं है, इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन करवा लो दोनों नोड्स को। ये जो, अगर आप इसको क्लिक करके साइड पे करो, ये देखो, इसकी और इसकी नोड आपस में ज्वाइन नहीं हुई भी, इसलिए फिल भी नहीं हो सका मुझसे। क्लोज पाथ में फिलिंग नहीं होती। ठीक है, इसको अगर आप मसला है भी तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लो दोनों को, ये हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर जाके आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। ये रेड और ये ब्लू, इस वक्त ये स्टिल दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जब तक ज्वाइन नहीं कर देते। ज्वाइन का कैसे करते हैं? ये क्लोज कर्व से भी कर सकते हैं। साइड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके
ज्वाइन 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 ज्वाइन, सेलेक्ट ऑल, ये इसकी अलाइनमेंट के लिए होता है। पैरेलल, ये स्मूथ की कर्वनेस के लिए है। ज्वाइन इसमें जी, एक सेकंड, ज्वाइन 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 टू नोड्स, ये जी आपके पास ऑप्शन। अच्छा, ये टिक नहीं हुई भी, इसको देखते हैं ये टिक क्यों नहीं हुई भी। तो जैसे एक लाइन है ये, ठीक है, और एक और लाइन लगा देती है। अभी आपके पास इसमें गैप है, आपने इन दोनों को ज्वाइन करवाना है। Join the starting node and the end node of an open path to create a closed object or a path। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग नोड हो गई और ये आपकी एंडिंग नोड हो गई। शिफ्ट के साथ मैंने इसको क्लिक किया है। ये फिजिकली अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अभी ओपन ही है। जॉइन के ऑप्शन अभी मैं, चल इसको भी टिक करते देख लेते हैं, जहां तक इसके शेडो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कर्व्स को। अच्छा, आप शेडो इसका भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि आपने ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज ही होगा तो इसे शेडो आएगा। शेडो आप किसी का भी दे सकते हैं, आपने जस्ट क्लिक किया तो शेडो ड्रॉप कर दो, जहां पे आपने इसका शेडो लेके आना है। ये आप क्लिक करने के बाद शेडो के ऊपर प्रीसेट्स पे भी आप जा सकते हो और यहाँ से आप इसका शेडो ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका शेडो देना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ग्लो देनी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आपने इनर ग्लो देनी हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो आप अपने डिज़ाइन में, जो आपका डिज़ाइन बना पड़ा है उसमें जूम पे चलते हैं ज़रा, पेज कहाँ गया हमारा, ये नहीं जनाब, पेज आ गया। ठीक है, तो बात ये है कि आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं और उसमें अगर आप उसका देना चाह रहे हैं शेडो, इजिली दे सकते हैं, ये आपके पास टूल्स हैं। और फ्री हैंड मैंने आपको बोला कि अगर आपको यहाँ पे लाइनें कुछ इस तरह की शो करनी है और कंटिन्यूटी शो करनी है, कंटिन्यूटी शो करनी है, और ये आपने करने के बाद इसकी स्ट्रोक को हाई करना है, अगर आपने हाई कर लो। और अगर आपने इसके नीचे शेडो भी देना है तो शेडो के लिए अगेन यू हैव दिस ऑप्शन, और इस ऑप्शन को टिक कर लो और शेडो यहाँ से आप प्रीसेट्स में चले जाओ या यहाँ से आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। जो भी आपकी शेडो की कलर्स देने हैं आप कलर्स यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। तो ये आप कोई, और इसकी विजिबिलिटी आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो कलर को ब्लेंड करता है, नॉर्मल रखोगे तो कलर की प्रेजेंस प्योर शो करता है। और ओपेसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लो और हाई। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शेडो। और इसमें शेडो में यहाँ से भी इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये एक्स एक्सिस वैल्यूज है, पीछे लेके आनी हो, आगे लेके जानी हो, ऊपर लेके जानी हो, नीचे लेके आनी हो। इसका मतलब है कि आप बजाय ये करो ऐसे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू चेक करनी है, वो देखो ऊपर चेंज भी हो रही है, एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है और वाई एक्सिस की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप शेडो को कंट्रोल करना चाह रहे हो विद दिस पैनल। और ये जी सिंपल अबाउट शेडो। और शेडो के बाद जी नेक्स्ट इसके अंदर जो एक और टूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है आपके पास कंटूर है, ब्लेंड है, डिस्टॉर्ट है। चलें सबसे पहले मैं आपको ना
डिस्टॉर्ट दिखा देता हूँ। करनी तो सारी है हमने वन बाय वन, ठीक है। तो अभी हमने शेडो को डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी आपके पास इमेज है, कोई शेप्स हैं, कोई आपके पास ग्लिप्स हैं, ये ग्लिप्स हैं, ये भी आपको टाइप के थ्रू के अंदर मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है डिस्टॉर्ट की है। डिस्टॉर्ट तीन तरह की होती है स्टूडेंट्स, एक पुश एंड पुल है, एक जिपर है, एक ट्विस्टर है, ठीक है। ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। कर क्या सकते हैं, ये साइड पैनल में आपको दिख भी रहा है। ये आप अपनी शेप्स को जिपर, ट्विस्टर और पुश एंड पुल आप डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स दे सकते हो। अब ये कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, ये लें जी जनाब, हम कॉरल में चलते हैं और कॉरल में हम एक पेज नया ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को थोड़ा फोकस करते हैं। एक पेज बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कलर वलर जो देना है आप दे दो। और इसके ऊपर हम अभी जो देखना चाहेंगे वन बाय वन ऑप्शंस को, ये एक सिंपल सा आपके पास सर्कल है, ठीक है। और अभी जो हमने इफेक्ट्स यूज करने हैं वो यहाँ से आप बजाय के पैनल जो टूल बॉक्स है वहां से आप जाओ, आप डिस्टॉर्ट यहाँ से भी कर सकते हो। डिस्टॉर्ट की ऑप्शन यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है मेन्यू में, ठीक है। और जहाँ तक इसके अभी जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं ऑप्शन, ये ब्लेंड की, कंटूर की, एनवेलप की, एक्सट्रूड की, यहाँ से आप अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन जो आपको दिख रही है या इस पैनल में यहाँ पे आके यही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगी इफेक्ट्स की, कंटोर, ब्लेंड, एनवेलप, एक्सट्रूड, चाहे यहां से आप कर लो या आप एक काम ये भी कर सकते हो, इफेक्ट्स मेन्यू में जाके बिल्कुल बॉटम वाली इन ऑप्शन को भी हम देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको मौजूद नजर आ रही हैं। जहां तक डिस्टॉर्ट की बात है, डिस्टॉर्ट पैनल में यहाँ पे भी कुछ अवेलेबल है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये डिस्टॉर्ट और जो आपको टूल में डिस्टॉर्ट है उसमें फर्क क्या है, ठीक है। दोनों को देख लेते हैं। बिल्कुल आसान आसान सी ऑप्शन है ये सारी ऑप्शंस। अगर आप हॉलीडेज में इनको डिस्कस करना चाहो आपको खुद से भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, नहीं होंगी तो ये मैंने आपको करवानी है एक दफ़ा, इसका सारा मैं आपको एक गो थ्रू आपको दे दूंगा। ये अगर आप इन ऑप्शन को यूज़ करना चाहो अभी भी आप कर सकते हो। अभी मैं आपको जो इस पैनल में दी हुई है टूल बॉक्स में डिस्टॉर्ट की ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने अब बोला तीन इसकी कैटेगरीज में डिस्टॉर्शन होती है। नंबर वन ये पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन। नंबर टू ये है जी जिपर डिस्टॉर्शन। नंबर थ्री ये है ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। और अगर आप इन सब को अप्लाई करने से पहले अगर इसके बने बनाए टेम्पलेट्स देखना चाहो, प्रीसेट्स हैं ये। पुल कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को पुल करेगा तो ये शेप में आ जाएगी। फिर करना चाहो कर लो। ये शेप आपकी प्रीसेट में अवेलेबल है और इस वक्त टिक कौन सा ऑन हुआ है, ये पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसको अगर आप आउटसाइड लेके जाएंगे मजीद इसको आपको, और इसको अगर इनसाइड लेके आएंगे तो ये आपका डिफरेंट वैल्यूज देगा लेफ्ट और राइट करने से, लेफ्ट और राइट करने से, ठीक है। ये लेफ्ट या राइट ही होगा। अंडू कर देते हैं, दोबारा से देखिएगा। इसका मतलब है कोई भी शेप हो, मिसाल के तौर पे हम सर्कल नहीं लेते, हम कोई ऐसी ले लेते हैं शेप जिसमें आपके चार पॉइंट्स हैं, जैसे ये, ठीक है। इसके अगर स्ट्रोक थोड़ा सा हाई करना है कर लो, हेयर लाइन रखना है हेयर लाइन कर लो, ये लीजिए। अब ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने फिलिंग करनी है कर लो, अगर करना चाहो तो, ठीक है। और इसमें अब डिस्टॉर्ट की ऑप्शन जो कि ये है, क्लिक करते ही ये एक्टिवेट हो जाता है पैनल। और इसमें जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इनको देख लो वन बाय वन। एक है पुल कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट की तरफ ले आता है, पुल कॉर्नर्स। रीसेट कर देते हैं, क्लियर डिस्टॉर्शन यहां से भी कर सकते हैं, अंडू करने की बजाय कभी कल परसों भी करना हो। अंडू तो तब तक है जब तक आप एनवायरमेंट में हो। क्लियर डिस्टॉर्शन दोबारा से देखिएगा। पुश कॉर्नर्स। नंबर थ्री
ट्विस्टर। नंबर 4 स्टैम्प। कभी आपने स्टैम्प काइंड ऑफ कोई इमेज आपको रिक्वायर्ड है, रेक्टेंगल पे आप लगा लो इसको, स्टैम्प। जिपर, कोई इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो ये जिस तरह मैंने आपको अभी ये बताया कि ये आपके पास प्रीसेट्स हैं, इसके डिफरेंट अगर आप वैल्यूज को स्टडी करना चाहो, कंट्रोल डी से भी कर सकते हो ये सारा काम। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है एंकर कितने हैं उसके। अब ये है, ये आपके पास एक शेप है पेंटागन, ये हेक्सागन हो गई, ठीक है। और इसमें 6 आपके पॉइंट्स होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो इसके अंदर आपके पॉइंट्स आपके हर बैंड के ऊपर और सेंटर में एक पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी अभी फिलहाल आज की लैब नहीं है। ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको सबके ऊपर इसके डिफरेंट डिफरेंट जो इफेक्ट्स जनरेट होते हैं वो एक ही दफा दिखा देता हूँ। और भी शेप्स हैं इनमें से, कोई और अटेम्प्ट करना चाहो, कोई स्टार लेना चाहो, फायर लेना चाहो, कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने ये ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं, क्लिक किया और ये गए जी डिस्टॉर्ट में। डिस्टॉर्ट में आप प्रीसेट्स की तरफ जाना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो 1 बाय 1। और इस वक्त चूंकि आपने ऑप्शन लास्ट वाली जो की थी वो ये है जिपर वाली, ये जिपर वाली ऑप्शन आपकी एक्टिवेट है। तो सबसे पहले जी ये है जी पुल कॉर्नर्स। सेकंड वन ये है जी पुश कॉर्नर्स। थर्ड वाली ये है जी ट्विस्टर। ये है जी स्टैम्प। और अकॉर्डिंग टू दोज ये ऊपर भी चेंज हो रही है वैल्यूज, देख रहे हो, ये स्टैम्प से रेलेवेंट ऑप्शन है। ये स्टैम्प में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो यहां से कर सकते। अब चेंजेस क्या है वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टैम्प है, स्टैम्प में अगर आपने चेंजेस करनी है यहाँ से करते हो। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जिपर एम्पलीट्यूड है और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी है। जिपर की फ्रीक्वेंसी कितनी 10 है, इसकी अप्स एंड डाउन्स, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। ये देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिएगा, नंबर ऑफ कितने रखने हैं, कम करने कम कर लो, ये देखो। दो, दो, एक, ये है फ्रीक्वेंसी जितनी आपको चाहिए। स्टैम्प इफेक्ट्स के साथ डिस्टॉर्शन में आप यहाँ ले लो। जहां तक एम्पलीट्यूड का ताल्लुक है वो ये है, और ये यहां से भी कर सकते हो जैसे हो रहा है, यहां से एम्पलीट्यूड ये शेप देख रहे हो चेंज हो रही है। ये एम्पलीट्यूड वैल्यू, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट उसकी, और ये है जी इसकी स्लाइडर से फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि आप स्टैम्प ऑप्शन के साथ फ्रीक्वेंसी यहां से कर लो या ये उन ऑप्शंस के थ्रू कर लो, दोनों तरह ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहां से कम होती है और ऊपर भी वैल्यू चेंज हो रही होगी। और अगर ये जो आपके शार्प एजेस हैं इनको भी कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, डिस्टॉर्शन जो है रैंडमाइज भी कर सकते हो, कोई कम कोई ज्यादा, रैंडमाइज। ये देखो हर एक क्लिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ।
ऑटोमेटिक वेरिएशन वो दे रहा है इफेक्ट्स के ऊपर। ये आपके डिस्टॉर्शन को स्मूथ कर देगा। नोड्स, ये जो शार्प नोड्स है ना, ये देखो आपको दिख रही है, ये शार्प नोड्स है। इसको अगर आप स्मूथ करना चाहो यहां से कर, देखा स्मूथ हो गई, ये शार्प हो गए, ये स्मूथ हो गए। और अगर आप इसमें यहां से आप इसको नोड वाइज इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह के इफेक्ट चाहिए आप लेके आ सकते हो। अंडू कर देता हूं फिलहाल। इसका मतलब है ये पैनल आपके पास बड़ा एक अच्छा पैनल है जिसके थ्रू आप ये रैंडमाइज डिस्टॉर्शन देनी है, स्मूथ करना है एजेस को, ये आप किया जा सकता है। फिर एक ऑप्शन ये भी है लोकलाइज डिस्टॉर्शन। ये एड न्यू डिस्टॉर्शन मतलब ये तो लगी हुई है, ये तो ठीक है। इसमें मजीद अप्लाई कर दो डिस्टॉर्शन टू एन ऑब्जेक्ट दैट हैज एन एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्शन। एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्शन में मजीद डिस्टॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्शन है, ठीक है, ये मैंने एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्शन और इसकी यहाँ पे थोड़ा सा ये पड़ी हुई, इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहो यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब ये तो है, ये जितना लगा हुआ ठीक है, इस पर क्लिक करके आप अगला अटेम्प्ट डाल सकते हो। ऐड ऑन हो जाएगा, एक और लेवल डिस्टॉर्शन का ऑन हो जाएगा। और अगर आप किसी टाइम पे इसको खत्म करना चाहो, ये है ऑप्शन, वन स्टेप बैक, पिछली वरी पे आ गया, फर्दर क्लियर कर दो। तो मतलब अगर आप ऐड करते हो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे ऊपर चौथा डिस्टॉर्शन, तो वन बाय वन ही आपके वापस आएंगे क्लियर करने से। ठीक है, अच्छा जी, ये कर्व्स में कन्वर्ट करने की ऑप्शन है जो कि ऑब्जेक्ट पैनल में भी आपके पास मौजूद है। ये कर्व्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डिस्टॉर्शन लगाई हुई है, ये आपकी वही आ गई जिपर वाली, और यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसे, ये जिपर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और वैसे भी प्रीसेट्स में भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप दे सकते हो और यहाँ से इसकी वैल्यूज को कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा भी कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। अब ये आपकी इस रेक्टेंगल के ऊपर आपके पास ये इफेक्ट्स आ गए, और इसको आप कर्व्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्लिक कर दो। नहीं नहीं, अब आप इसको अपनी मर्जी से फर्दर लाइन अप कर सकते हो, कुछ शेप में चेंजेस करनी हो आपने। कर्व्स में जब कन्वर्ट हो गया तो अब आप इसको जो मर्जी कर लो, शेप में जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है अब इसको कर लो। यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट करना है यार, ये कर्वी शेप, इधर से इधर भी कर्व देनी है, इसमें भी इधर क्लिक करके इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर दो। इजिली आप इसकी कर्व्स और अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक, नीड के मुताबिक इसको शेप अप आप कर सकते हो, डिस्टॉर्शन प्लस कन्वर्ट टू कर्व्स। तो इसका मतलब है आप जब क्लिक करते हो डिस्टॉर्शन पे जाते हो, डिस्टॉर्शन पे जाके इन ऑप्शंस के साथ आप प्ले कर सकते हो जिस तरह आप चाहो। ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। और जहां तक आपके पास ये एक ट्विस्टर ऑप्शन है, ये इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से इन वैल्यूज को आप चेंज करो, तो वो आपके वन कंप्लीट रोटेशन ट्विस्टर, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये है एंगल उसका। जरा कम करते हैं ताकि आपको ये दे, ये वन ट्विस्टर है। ठीक है, अब कितना एंगल उसको ट्विस्ट करना है वो आपने यहां से डिसाइड करना है। ये आपका
एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, डिग्रीज तक रोटेशन, ये क्लॉकवाइज है, अब दूसरी तरफ जाएगा। और ये देखो, ये सारी चीजें आप इन हैंडल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूज के साथ जाना चाहें, यहाँ से सेट कर लो, और वैसे तो ये यहाँ से भी काम कर सकते हैं। ये देखो, ये 0 डिग्री से आप बियॉन्ड जा सकते हो, मतलब उसको कितना ट्विस्ट करना है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा डिग्रीज, ठीक है, कितना ट्विस्ट करना है। और ये वैल्यूज आपको यहाँ नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये यहाँ से भी हो जाता है। ये ट्विस्ट वापस करना है। ये दूसरी तरफ रोटेशन शुरू हो गई, इधर की करनी है, इधर की कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ट्विस्टर के साथ शेप कैसी बनानी है। जो भी बनानी है आप इसको यहाँ से जा सकते हो। और जब ये सारा हो गया है तो लाजिम होता है उसके बाद आपने अगर इसको इफेक्ट्स को रिमूव करना है, क्लियर डिस्टॉर्शन, ठीक है। और ये आपने सब ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी तरह अप्लाई करके देखना है, तो आपको इसकी सारी ऑप्शंस को आप अलग अलग इफेक्ट्स के साथ देख पाओगे, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। ऐसे करना चाहो यहाँ से आप कर चेक कर लो, या दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे आके ये देखो, ये आउटसाइड है जिसे पुल कहते हैं, ये इनसाइड है जिसे पुश कहते हैं। ये पुश से शेप बन रही है। और सिर्फ अगर आप इसको आउटसाइड लेके जाओगे, ये कॉर्नर्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है टूवर्ड्स योर पॉइंट। और इसको मजीद अगर आप करते हो, ये देखो मजीद शेप आपकी चेंज हो रही है। कितनी बदलेगी ऑप्शन। इसका मतलब है जब आपने क्लिक कर दिया, ये पुश एंड पुल के लिए होता है। आपने इसको सेंटर पॉइंट या जहां पे आपने जाना है, यहां से आप इसको आउटसाइड करोगे ये पुल, इनसाइड करोगे ये पुश। और बात खत्म नहीं होती, इसको मजीद एक्सट्रीम लेके जाओगे तो एक नई शेप बन जाएगी। डिजाइन दोबारा से देखो, इनसाइड लेके आएंगे तो ये पुश हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो ये पुल हो रहा है। अब आप कैसी शेप बनाना चाह रहे हो, अब ये सर्कल से बनाई हुई एक शेप है, ये ले लो, ये जी जिपर। अब यहां पे आ जाओ, ये लो, ये देख रहे हो एजेस, ये इस तरह आप इसको लेफ्ट और राइट ड्रैग करके डायरेक्शन इसकी चेंज करके आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक, और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ा, कोई ऐसी शेप्स आपको चाहिए हो डिजाइन में जो कि वैसे बनानी मुश्किल होती है, ठीक है। इस तरह के आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसको डिजाइन क्रिएट करने के बाद इसको आप सिलेक्ट करके अपने उस सेगमेंट में जहां पे चाहिए वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दो। साइज वाइज उस हिसाब से कर लीजिएगा। जो कलर वलर आपने देना है मुनासिब सा आप इस पे दे सकते हो। और जो टेक्स्ट लगाना है वो आपको टेक्स्ट टूल मौजूद है, यहाँ से आप जाके अपना वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। कलर वलर आप देख लेना जो मुनासिब लगे आपको। अलाइनमेंट वगैरह कर लेना आप इसकी, ठीक है।
तो इस तरह ये अच्छी सी आपके पास डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स के थ्रू आप जनरेट की हुई जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जहाँ यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। स्टैम्प टूल बड़े मज़े का है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप ये एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन को भी आपने सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा क्लास आप लोगों की इंशाल्लाह थर्सडे को भी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा थर्सडे को भी क्लास करेंगे ताकि हम मैक्सिमम इन ऑप्शंस को कवर अप कर लें, ठीक है। और ये जी आपके पास डिस्टॉर्शन है, और डिस्टॉर्शन में ये अब आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टॉर्शन में इस पैनल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। चाहे आप यहां से चले जाओ, पुश एंड पुल, ट्विस्टर, स्टैंप और ये जिपर। और मजे की बात है ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। इफ यू हैव अ टेक्स्ट यू कैन डू इट। जैसे ये आज का हमारा पोस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट वैक्स लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये कैसे होगा, किस तरह होगा, और डिस्टॉर्शन के इफेक्ट से आप इसको क्या कर सकते हो, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। यहाँ पे कोई आपके पास टाइटल है और टाइटल के ऊपर अगर आप डिस्टॉर्शन लगाना चाह रहे हो तो डिस्टॉर्शन आपकी यहाँ लग सकती है। टेक्स्ट ले लेते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट अगर करना चाहो आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद डिस्टॉर्ट पे आ जाओ, और डिस्टॉर्ट पे आके ये ऑप्शन की तरफ आप चले जाओ। ये ऑप्शन की तरफ चले जाओ। जिपर करनी है, ये लो जिपर कर लेते हैं। कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना टेक्स्ट को, ठीक है, अच्छे इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। जैसे ये प्री मैंने लिखा, ठीक है, साइज जरा बड़ा करके आपको एक परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है, ये आपने कर दिया। इसके बाद डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में ये आपके पास प्रीसेट्स, ये आपके पास प्रीसेट्स, ये आपके पास प्रीसेट्स। लेकिन इस तरह ऐसे इफेक्ट्स नहीं लगाने हैं जिससे आपकी एक्चुअल वैल्यूज ही क्लियर कर दो। दोबारा से देख लो, पोल कॉर्नर्स, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स मुनासिब हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द गुड, एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको सेट करके अपने पेज को अच्छा कर सकते हो। कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना पहले, और जो मुनासिब इफेक्ट्स अगर आप समझते हो आप लगाना चाह रहे हो लोगो डिजाइनिंग में, पोस्टर डिजाइनिंग में, डिस्टॉर्ट के थ्रू ये इसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। डिस्टॉर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। टाइम हमारे पास है, चले। एनवेलप ऑप्शन, एनवेलप ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ब्लेंड थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है, वो मैं कल आपको ब्लेंड के बारे में आते ही करवाऊंगा, ठीक है। ये एनवेलप क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को इनवेलप इफेक्ट्स आप इसके ऊपर सेट कर सकते हो। आपके पास लाइंस हैं, आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकते हैं, फ्रेम्स भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि इमेजेस भी हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे
नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है एनवेलप। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अभी मैं जो भी टाइप कर रहा हूं उसका कलर वो ऑरेंज ही कर रहा है कल परसों से। क्या ये ब्लैक नहीं हो सकता टेक्स्ट का कलर? जब मैं टाइप करूं ब्लैक हो, ये ऑरेंज ही क्यों कर रहा है फिल में? और स्ट्रोक में अगर आप गौर करो, स्ट्रोक में ग्रीन है। क्वेश्चन है आपसे, ये कैसे सेट होता है? और ये बॉटम पे भी स्टेटस बार में दिख रहा है फिल इसका। और अगर कोई शेप बनाते हैं जनाब, शेप का जो डिफॉल्ट फिल है नन है और स्ट्रोक ब्लैक है। तो ये टेक्स्ट क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? और मुझे हर बार इसको सिलेक्ट करके कलर फिर देने पड़ते हैं। ब्लैक फिल दे दी और स्ट्रोक फॉर एग्जाम्पल रेड दे दिया, मुझे खुद करना पड़ता है बाद में। देख रहे हो? मैं चाह रहा हूं ये यही हो जाए आइंदा। आइंदा जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखूं, ब्लैक आपका होना चाहिए फिल, या ब्लैक होना चाहिए स्ट्रोक, फिल कुछ भी नहीं। जब ऐसी चीज आपने डिसाइड करनी है ना, तो आपने एक काम करना है, डिफॉल्ट सेटिंग पे चले जाना है। डिफॉल्ट सेटिंग कैसे होती है? उसके लिए मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आपने जो भी सिलेक्ट है इसको डिसलेक्ट करो। ये मैंने आगे भी बताया था आपको एक दफा। आपने एवरीथिंग जो भी आपने सिलेक्ट किया है डीसिलेक्ट करो, और डीसिलेक्ट करने के बाद आपने डिफॉल्ट जो कलर देना है ब्लैक, तो लेफ्ट फिल के लिए होता है और राइट स्ट्रोक के लिए होता है। आप चाह रहे हो कि आइंदा जो भी टेक्स्ट लिखा जाए फिल उसकी वाइट हो और उसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो। टेक्स्ट की बात बता रहा हूं। लेफ्ट करोगे तो फिल के लिए सेट होने जाएगी, और राइट करोगे तो इसकी स्ट्रोक के लिए सेट होने जाएगी। तो आप क्या करना चाह रहे हो? ब्लैक या फिल करना चाह रहे हो? ठीक है, क्लिक करो। अच्छा, क्लिक करते ही ना ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने बताना है, ये सेटिंग जो है ग्राफिक्स के लिए नहीं करनी है, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए करनी है। ये ऑन कर देना। और पैराग्राफ के लिए भी यही करनी है, ये ऑन कर देना। अब होगा स्टूडेंट्स फायदा इसका क्या कि आइंदा याद रखना, जब भी टेक्स्ट लिखा जाएगा और फिल आप इसकी येलो करना चाह रहे हो, ठीक है, फिल के ऊपर मैं राइट क्लिक करने लगा हूं। सिलेक्ट नहीं करना कुछ भी, सिलेक्ट किया होगा तो उसके अंदर फिल हो जाएगी या उसका स्ट्रोक सेट हो जाएगा। डिसलाइक एवरीथिंग, कहीं साइड पे क्लिक करके। अब इसमें मैं राइट क्लिक करने लगा हूं। अब ये राइट क्लिक किस सेटिंग के लिए करना चाह रहा हूं? डिफॉल्ट फॉर योर टेक्स्ट एज वेल एज पैराग्राफ। अब याद रखना कि जब कभी आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे पैराग्राफ फॉर्म में या टाइटल्स में, अब हमेशा क्लिक करते, ये देखो ये आपका जी टाइटल चेक करो। और यहां तक कि अगर आपने इसके अंदर कोई पैराग्राफ भी लिखने हैं, पैराग्राफ के लिए अगेन आपको पता है, आपको ये टूल यही लेना पड़ता है और क्लिक ड्रैग करके, और इसके अंदर जो भी लिखोगे, अब ये ऑरेंज नहीं आ रहा, पिछली बार ऑरेंज आ रहा था। और अब मैंने इसकी दो सेटिंग की है, एक इसके स्ट्रोक के लिए, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, एक फिल के लिए। फिल मैंने ब्लैक किया डिफॉल्ट, और स्ट्रोक इसका मैंने येलो कर दिया। ये जब तक आप नहीं चेंज करोगे यही रहेगा। हाँ, इंडिविजुअली आप जो मर्जी कर दो। फॉर एग्जाम्पल टाइटल के ऊपर आप कुछ और करना चाह रहे हो आप कर लो, लेकिन जब कभी आप फर्स्ट इसको अटेम्प्ट करोगे ये बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल टाइटल है ना आपका, टाइटल का आप कलर फिल रेड करना चाह रहे हो कर लो, स्ट्रोक आपने ब्लू करना है कर लो, हो गया। इंडिविजुअली आप बाद में जो मर्जी करो, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है? येलो इज योर स्ट्रोक एंड ब्लैक इज योर फिल। ठीक है, ये छोटी सी बात है। ये दो तीन बार मैं क्लास में रिपीट इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट भूल जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या थी हमारी? एनवेलप। अच्छा, एनवेलप क्या करता है? एनवेलप आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये इफेक्ट्स आपको, एनवेलप के इफेक्ट्स हैं जी।
जैसे ही आपका ये पेज है, और पेज की बाउंड्री हम बना लेते हैं, जरूरी नहीं होती लेकिन चलें बना लेते हैं। और ये एनवेलप के इफेक्ट्स मैं आपको लगा के सिखा देता हूँ, चाहे वो आप कुछ शेप पे लगाना चाह रहे हो, या आप किसी, पहले शेप पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने एक एचपी का लोगो बनाना है लाइक दिस ना, या आपने पर्सपेक्टिव एनवेलप के थ्रू डेवलप करनी है अपने टेक्स्ट की, जिस तरह आपको राइट साइड पे दिख रहा है। पहले तो ये बनाते हैं, एक लोगो बनाते हैं। लोगोस की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं, और आपको बेल्ट ट्रिम ये वो, आपने ओलंपिक का लोगो मैंने कल आपको बना के सिखाया, तो लोगोस भी क्लासेस में इसी तरह वक्तन फवक्तन हम अटेम्प्ट करते रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी क्लास का टाइम होगा 11:30, 11:30, 11:30 से 11:45 कर लो, ठीक है, 11:45, 15 मिनट मैं थोड़ा सा उसमें मार्जिन रखना चाह रहा हूँ, ट्रैवल करना है मैंने लोकेशन टू लोकेशन। तो 11:45 क्लास का टाइम होगा, ठीक है। ताकि आप कोशिश कीजिए 11:45 मुझे ज्वाइन कर लेना, जो आ सकें मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ सकते ऑनलाइन 11:45 ईद के बाद हमारा सेशन जो होगा रिज्यूम, और वो होगा अगली वेनेसडे को। जो हॉलीडेज हैं वो हमारी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हैं, ठीक है। तो हम 20th को लास्ट क्लास करेंगे इस वीक की, थर्सडे की, ठीक है। तो तब तक आपने क्लासेस कोशिश कीजिएगा अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अब ये जी एनवेलप है, एनवेलप के लिए एक सिंपल सा हम रेक्टेंगल बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, उस पर एनवेलप के इफेक्ट्स लगाते हैं। एनवेलप के इफेक्ट्स अगेन यहीं पे मौजूद हैं, ऑप्शन इज दिस वन। इस पर जैसे क्लिक करते हैं कुछ नहीं होता स्वाई इसके के एक पैनल ऊपर होना जाता है, ये जिस तरह डिस्टॉर्ट का हुआ था, जिस तरह शेडो का हुआ था, इसका भी आ जाता है। और इसके बने बनाए टेम्पलेट उसी तरह है जिस तरह डिस्टॉर्ट के भी थे, जिस तरह एनवेलप उसके थे शेडो के। ये जी सर्कुलर एनवेलप, जो भी शेप है सर्कुलर काइंड ऑफ, यहां तक कि टेक्स्ट को भी कर देगा। अगर टेक्स्ट भी लिखा होगा ना, सारे पैरेलल टेक्स्ट के ऊपर भी लगा के मैं आपको दिखा देता हूं। ये बनाए बनाए टेम्पलेट्स हैं, और एनवेलप की टिक किया, और ये इफेक्ट्स आ जाएंगे। लाई डाउन ऑन योर सरफेस, इस तरह के एनवेलप इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और अगर आप इसको खत्म करके कोई और इफेक्ट्स दूसरा कोई टेम्पलेट अप्लाई करके देखना चाहो, उसको भी करके दिखा देता हूँ, दोबारा से देखिएगा। और इसको आप मजीद जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, हैंडल मौजूद होते हैं, हैंडल से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना, एंगल वाइज मूवमेंट ये लो, बाद में मतलब एडजस्टमेंट करनी हो कर सकते हो, जिस तरह के आपको इफेक्ट्स चाहिए आप इसके लेके आ सकते हो। सिर्फ यही नहीं होता कि पिक्सल लगाने के बाद आप काम ही नहीं कुछ कर सकते हैं जैसे आप करना चाहो। दोबारा से देखिएगा, जब आपने इस किसी ऑब्जेक्ट को एनवेलप इफेक्ट्स लगा दी जाते हैं, इसको क्लियर भी कर सकते हो। दोबारा से एक और प्रीसेट के साथ चलते हैं, सेकंड वाला, इसको भी क्लियर कर देते हैं, चलें। सिलेक्ट किया, एनवेलप में गए, प्रीसेट में गए, ये रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर ये नोड्स हैं, ये रेक्टिलिनियर इफेक्ट, अगर आप इसकी एंकर्स को यूज करते हुए बनाना चाहो बना सकते हो। ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको एक्टिवेट क्लिक करने पे हो जाता है, शिफ्ट के साथ क्लिक करने से मल्टीपल एंकर्स सेलेक्ट हो जाते हैं। और इसको आप अगर चाहो ये चेक कर लो, तो शेप आपने इस तरह की बनानी है। ये रेक्टिलिनियर एनवेलप है, और अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं क्लिक ड्रैग से ऐसे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। रेक्टिलिनियर है ये रेक्टेंगल, ये इसी तरह इस पे भी रेक्टिलिनियर, ये इफेक्ट्स देने हो, ऐसे देने हो,
इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप ये इफेक्ट्स दे सकते हो एनवेलप के, ठीक है। और इनको डिफॉल्ट के ऊपर लेके जाना हो, क्लियर कर दो, और दोबारा से इसको हम अनदर ऑप्शन के थ्रू, एनवेलप की ऑप्शन के थ्रू इसको हम करते हैं जनाब अप्लाई। इसका मतलब है ये एनवेलप है, और एनवेलप में आप इन डिफरेंट प्रीसेट्स के साथ जा सकते हो, पिंच कर सकते हो, स्लांट कर सकते हो। ये जिस आपको दिख रहा है सैंपल, स्लांट का मतलब होता है कि आपको इस तरह की, आपको स्लांट थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देगा। ये टिल्ट रेक्टिलिनियर में, एनवेलप में टिल्ट, और अगर आप इसको फर्दर वर्क करना चाहो ये कर सकते, ये टिल्ट। ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि क्या शेप देना चाह रहे हो। इस पे भी टिल्ट, स्लांट जिसे बोलते हैं। और अगर आप इस पे फर्दर एक्शन करना चाहो, एंगल से पकड़ के आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। वैसे मुश्किल होता है ऐसा काम करना, गो के कर्व्स में कन्वर्ट करके हो जाता है, लेकिन ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं एनवेलप के, अगर आप इनको यूज करना चाहो कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन एंड देन क्लियर एनवेलप, सिलेक्ट दिस वन एंड देन क्लियर एनवेलप की ऑप्शन टिक करके ये। और अगर आप एनवेलप में और ऑप्शंस भी हैं, उनको भी आप प्रीसेट सारे देख छोड़ना, ठीक है। ये पेंच है, कुछ इस तरह दिखा देगा। नहीं, कुछ भी बना दो, एनीथिंग। कौन सा लेटर लिख के? हाँ, ये तो मैं जस्ट टेक्स्ट लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर एनवेलप क्या करता है और शेप पे एनवेलप क्या करता है। दोनों मैं पैरेलल आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। करने को, बनाने को जो मर्जी बनाओ, सिंगल लेटर लिख लो, बिग साइज का करके उसको ऊपर आप एनवेलप पे इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो, तो आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एनवेलप पे गए, और एनवेलप में जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इनको आप अप्लाई करके देख सकते हो। अब ये देखो ना, जिस तरह कि आपको सैंपल में दिख रहा है अप्लाई होगा करंट शेप पे, ये एनवेलप। और अगर आप इसमें मजीद कुछ चेंजेस अपनी मर्जी से करना चाहो ये कर सकते हो। ये लो, एंकर को क्लिक करने के बाद ये इसको इस तरह कर दो। अब ये शेप बनाई गई है यूजिंग पॉली एनवेलप। कितनी मजे की शेप, वैसे बनानी हो काफी मुश्किल है, एनवेलप ने आपको काम आसान कर दिया, ठीक है। तो इसको फिर आपका एलिमेंट ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स क्रिएट करके जहां पे मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर लो एनवेलप इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने ये डिफरेंट डिफरेंट, और अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट क्लियर पॉलीगॉन को आपने अप्लाई किया, रेक्टेंगल ले लो, डिफरेंट शेप्स ले लो, यहां तक के आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दो पेन टूल के साथ, उस पर एनवेलप के इफेक्ट्स लगा दो, ठीक है। और ये है जी एनवेलप। और एनवेलप में अगर आपने अभी जो देखा लोगो, ये पुश डाउन है, कुछ इस तरह दिखाएगा। ये किसके ऊपर है? पॉलीगॉन के ऊपर, क्योंकि एंकर पॉइंट की पोजीशनिंग के हिसाब से उसने उसको शेप दी। मजीद इसकी अलाइनमेंट यहां से हो जाती है, आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हैं। आपकी मर्जी है क्या बनाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर क्या रिक्वायर्ड है आपको, पॉइंट पे क्लिक करके क्या आपको करना है। ये शेप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और अगर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके क्लियर कर दो, दोबारा नॉर्मल टू बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब है आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पे एनवेलप के डिफरेंट टेम्पलेट अप्लाई करके देखिएगा, बड़े मजे मजे के इफेक्ट्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। पुश अप ऊपर की तरफ चला जाएगा, रेक्टेंगल में थोड़ा डिफरेंट व्यू नजर आएगा, जैसे दिख रहा है पॉलीगॉन है ना, पॉइंट्स ज्यादा है, साइड्स ज्यादा है। फर्दर ये पॉइंट्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो क्लिक करके, और मजे की बात है यहाँ पे आपको ये भी अवेलेबल है। जी स्टूडेंट्स, कहीं मिस तो नहीं हो गया आपका कुछ? एवरीथिंग इज ओके ना?
ये लाइट पे क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स मेरे साथ आप हो? मुबर्रा है। अच्छा, ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुआ? क्योंकि मुझे लगा जैसे डिस्कनेक्ट हुआ है। शेयर कर देता हूँ दोबारा। तो एनवेलप ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है? एवरीथिंग इज ओके ना? सही है। अच्छा, तो आपने शेप्स बनानी है, और शेप्स बनाने के बाद जब आप किसी एंकर को क्लिक करते हो, किसी पॉइंट पे क्लिक करते हो, तो ये ऊपर आपके पास सपोर्ट में काफी सारे आपके पास ये टूल्स आ जाते हैं। आपको मिसाल के तौर पे ये वाला आपको नहीं चाहिए, ये एंकर नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ये लो माइनस, ये वाला पॉइंट आपको नहीं चाहिए फ्यूचर में, डिलीट कर दो, माइनस, खत्म हो गया। अब यहां से आप इसको अब चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉइंट ही खत्म कर दिया आपने। और पॉइंट अगर आपको वापस चाहिए, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके ऐड भी करवा सकते हो। ये ऐड है, वापस आ गया पॉइंट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉइंट चाहिए, ठीक है? आप इस जगह पे आपको पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं सरफेस पे, यहाँ करवाना है, यहाँ करवाना है, जहाँ करवाना है आपने, ठीक है? और जहाँ पे आपको जिगजैग लाइन नजर आती है, वहां पे आप एंकर अपना ऐड कर सकते हो। मिस हो गया, डिलीट हो गया, दोबारा ले आओ, ये लो, क्लिक करके लोकेट करने के बाद ऐड करवा दो। ऐड करने के बाद अगर आप चाह रहे हो ये कर्वी शेप जो है इसको स्ट्रेट करना है, ये लो, ये स्ट्रेट हो गई। इसको भी करना है, ये स्ट्रेट हो गई। पॉइंट सेलेक्ट करते जाओ और ये स्ट्रेट करते जाओ, पॉइंट सेलेक्ट करते जाओ और स्ट्रेट करते जाओ, पॉइंट सेलेक्ट करते जाओ। जैसे जैसे आप पॉइंट सेलेक्ट करते हो ना, स्ट्रेट, और यहाँ कर्व होगा, या स्ट्रेट होगा या कर्व होगा। यहाँ पे भी आपने क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ आपने क्लिक कर दिया, तो ये आपने ये जो अगर आपको एंकर ये बना नहीं चाहिए, डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो, डिलीट करने के बाद वो कनेक्ट कर देगा नेक्स्ट के साथ, ये यहाँ से खत्म हो गया। इसी तरह ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेट करना, ये लो। अब ये बेंडिंग क्यों है दरमियान में ये छोटी सी? इसलिए है कि एंकर है वहां मौजूद, ये वाला। साइड पे क्लिक करके दोबारा से देखो, ये है। इसको अगर आप डिलीट करोगे ना, ये स्ट्रेट आपको इफेक्ट नजर आएंगे यहाँ से, ये लो। तो ये आपके पास बड़े मजे की ऑप्शंस होती हैं, तो आप इसको अगर यूज करके अपनी जरूरत के मुताबिक बेंड करना है, यहाँ से क्लिक करके ये लो, खत्म करना है आपने, ये लो दोबारा से देखो, खत्म करना है, क्लिक करके यहां से इसको स्ट्रेट कर दो, यहां तक कि आपने इसको यहां से रिमूव करना है, ये लो, एंकर पॉइंट ही खत्म हो गया। ऐड करना है, दोबारा से क्लिक करके ऐड कर लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप यूज कर सकते हो। और अगर आप ये एंकर्स के ऊपर थोड़ा सा आपने काम करना है, और ये आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है विद दीज हैंडल्स, ये अगर आप गौर करो, ये आपकी नेक्स्ट पॉइंट के साथ, प्रीवियस के साथ उसकी आर्क को सेट करने जा रहा है ये हैंडल, जबकि इधर वाला, और ये आपकी स्मूथ, अगर आप इसको ये देखो, ये बैलेंस कर रहा है। बैलेंस इसलिए कर रहा है कि इस वक्त ऑप्शन ये आपकी ऑन हुई हुई है, ये कर लो, ये देखो। अब इससे पता क्या होगा, जिसको पकड़ के आप करोगे साइड, सिर्फ उसी को कर रहा है। बैलेंस एंगल जो ये वाला, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है? दोनों इंडिपेंडेंट मूव हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। वो क्यों हो रहा था कि आपकी ऑप्शन टिक की हुई थी, स्मूथ नोड से बोलते हैं। ये अगर कर दोगे, अब आपके ये एंगल्स बैलेंस करेगा, एक अप दूसरा डाउन, दूसरा अप तीसरा पहला डाउन। और अगर आप इसको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मूव करना चाह रहे हो, तो ये वाला बटन क्लिक कर देना। तो ये शेप करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है, शेप करने में मुश्किल हो रही होती, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तो वो भी बात खत्म। तो एनवेलप से एक जल्दी से डिजाइन जो हमने डिसाइड किया था वो करके फिर मैं ऑफ कर देता हूँ।
कल इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे एनवेलप के लिए अब मैं डिज़ाइन को बनाने जाता हूँ, पहले पिक करके ये फालतू चीज़ें निकाल देते हैं। और जस्ट आपको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एक ये, ठीक है, और ये हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अब एनवेलप के इफेक्ट्स आपको ये प्रोवाइड कर देंगे हैंडल्स, जैसे क्लिक करोगे और ये जो पॉइंट है इससे आप ऑलमोस्ट आपके पास डायनामिक गाइड्स आपको गाइड करेंगे। सेंटर में आ गया, ये आपके पास शेप बन गई, ब्लू इसमें शेड देना है, ये शेड दे दिया, इसकी सेम कॉपी निकालनी है। अब कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, अगर करना चाहो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, या इसको आप ड्रैग करके सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिएगा और फिर इसको आपने कर देना है फ्लिप, फिर इसको कर देना है क्लोज टू। और फिर अगर आपको इसमें टेक्स्ट चाहिए, जस्ट यू हैव टू राइट टेक्स्ट टू दिस वन HP। और अगर आपसे HP कैपिटल लिखा गया है और मुझे रिक्वायर्ड है स्मॉल, मसला ही कोई नहीं, या तो टाइप कर लो या आप टेक्स्ट टूल में जाके यहां से ऑप्शन है चेंज केस, शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट की है। क्या करना चाह रहे हो, तमाम को लोअर में करना चाह रहे हो, पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, टेक्स्ट ब्लॉक बना के पैराग्राफ भी हो सकती है, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस। ये सेंटेंस के लिए होता है। सेंटेंस का मतलब है आपके कोई कोई 15-20 पैराग्राफ लिखे हैं, बीच में सेंटेंसेस भी होंगे। सेंटेंस का आपको पता है टर्मिनेटिंग पॉइंट इज योर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगने के बाद जब अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है। लेकिन आपने इस चीज का ख्याल नहीं किया, तो सेंटेंस केस क्या करता है, फुल स्टॉप के बाद जो अगला सेंटेंस होता है, अगर कैपिटल आपने नहीं भी लिखा है, ये कर देगा सेंटेंस केस। अभी फिलहाल मुझे रिक्वायर्ड है ये लोअर, ओके, ये हो गया। या तो टाइप कर दो, मटेरियल कम है, टेक्स्ट कम है तो टाइप कर दो, ज्यादा है तो आपको मुश्किल होती है टाइपिंग में, तो ये नहीं जनाब, जो साइज मुनासिब सा करना है आप शिफ्ट के साथ कीजिएगा, हमेशा इक्वल रेशियो से होता है। और ये आपने इसको अगर आपने स्क्यू करना है, दोबारा क्लिक करके यहां से कर सकते हैं, ये स्क्यू के लिए होता है। तो वेरी सिंपल वे एनवेलप को अप्लाई करके इसको देखने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तो एक सिंपल सा मैंने डिज़ाइन आपको क्रिएट कर दिया, इसका डिस्टेंस का हम ज़्यादा कलर जो भी आपने देने हैं आप इसको दे सकते हो। और जहाँ तक बात है कि जब आपको शेप बनाते हो और शेप बनाने के बाद इसमें ये 3 डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, ये आप इसको फॉलो कर लेना। बाय डिफॉल्ट राउंड कॉर्नर होता है एनवेलप में, अगर आप इसको करना चाहो स्कर्प्ड ये कर दो, अगर इसको करना चाहो आप शैम्फर्ड तो ये कर दो। ये ऑप्शन क्या करती हैं, इसको करके देख लेते हैं। एनवेलप पे आपने क्लिक करना है, एनवेलप पे क्लिक करने के बाद ये जी बाय डिफॉल्ट ये आपका कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा होता, मतलब ओपन जो मर्जी करो जिस मर्जी एंगल से। अनकंस्ट्रेंट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री फॉर्म एनवेलप इसे बोलते हैं, अलाउज चेंजेस टू द नोड प्रॉपर्टीज, किसी भी नोड पे आप चेंज ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो स्टूडेंट्स तो ये आप लगा सकते हो। स्ट्रेट लाइन मॉड ये ऑन कर दो। अब इससे होगा क्या, ये जब आप इसको ड्रैग करोगे ये आपका स्ट्रेट लाइन आपको ये व्यू नजर आएगा। दोबारा से देखो, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं सेम, और इस बार मैं इसके ऊपर एनवेलप के ऑप्शन ऑन करने के बाद अनकंस्ट्रेंट के बजाय मैं जाता हूं, ये हमने कर लिया स्ट्रेट लाइन मॉड, ये है जी सिंगल आर्क नोड। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, अब ये देखो फर्क देखो, एक में स्ट्रेट है, एक में आर्क है, और तीसरा लाजम है वो आपके चॉप एजेस होंगे, ठीक है। तो ये अगर आप एक और इसका अटेम्प्ट, और ये टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह होगा, टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह भी होगा एनवेलप, ये डबल आर्क मोड, ठीक है।
तो ये आप ऑन करने के बाद, ये जरूरी नहीं ये वाली आपने सरफेस करनी है, कोई भी हो सकती है। ये देखो, ये डबल आर्क, एक ये नीचे, जहां से भी करोगे डबल आर्क मॉड, जहां से भी करोगे, क्योंकि इसके ऊपर मॉड कौन सा ऑन हुआ, डबल आर्क मॉड, जहां से भी जिस एंकर पॉइंट से करोगे डबल आर्क मॉड। तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट कभी इस तरह का कोई बनाना चाहो तो ये 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि आप अनकंस्ट्रेंट रखना चाह रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन वैल्यूज के साथ जाना चाह रहे हो, आप सिंगल आर्क नोड के साथ जाना चाह रहे हो, आप डबल आर्क नोड के साथ जाना चाह रहे हो, यहाँ से आप जा सकते हो। और जहां तक इसमें फर्दर अगर आपने एक अप्लाई कर दिया इफेक्ट ये वाला इसके ऊपर, इसके अंदर ऐड ऑन करना चाह रहे हो, लाइंस को कीप करना चाह रहे हो, और ये ऐड ऑन में करते पहले करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू एनवेलप क्लिक कर दो तो ये इसकी बाउंड्रीज को दोबारा नॉर्मल कर देगा। और इस बार जो मैं एनवेलप के इफेक्ट ऑन करना चाह रहा हूँ जो कि स्ट्रेट वाला था, इसमें अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला ऐड करना, आर्क वाला। अब आप ये आर्क वाले इफेक्ट लग जाएगा, जैसी भी शेप बनाना चाह रहे हो। इसमें फर्दर ऐड करना है, ये लो दोबारा से उसने स्ट्रेट इसकी लाइंस को, कीप लाइंस आप ऑन रखो, ये भी आपकी ऑप्शन है। और दूसरा ये कि इसके ऊपर फर्दर ऐड ऑन करते जाओ करते जाओ। और अगर आप इसको, एक चीज और बताता हूँ, ये देखो ये आपने एक शेप बनाई, अब यही शेप आपको एनवेलप के इफेक्ट्स आपने जो लगाए हैं बड़ी मुश्किल से एक आपने वैल्यू सेट की है, ठीक है। अब ये चाह रहे हो कि ये एनवेलप के डबल इफेक्ट्स जो हैं इस टेक्स्ट के ऊपर भी लग जाए, ये एनवेलप का ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, इसको करने के बाद एनवेलप पे टिक करो और ये है ऑप्शन है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, पहले बताओ सोर्स टारगेट कहां से उठाए, एनवेलप फ्रॉम दिस वन और दिस वन, आपकी मर्जी है, सेम से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा। आपने डबल इफेक्ट्स लगाए थे, वो कैसे लगाए थे, इतनी मेहनत से एंकर्स को पॉइंट एंगल वगैरह चेंज करके। ये क्या करते हैं, दोबारा से देखो, आपने जहां से भी इसके प्रॉपर्टीज को अप्लाई करवाना है जिस भी एनवेलप की, तो आप पहले तो उसको सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपने ये ऑप्शन है दिस वन क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, ये लो। बाद का तो आपको जरूरत पड़ती है तो आप शेप के इनसाइड भी इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, और इसकी अब बैक ऑर्डरिंग इसकी चेंज कर देना। या इसको आप यहां से भी कर सकते हैं इन फ्रंट एंड, बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। ये देख रहे हो, अब आप टू ऑब्जेक्ट्स को एनवेलप इफेक्ट्स के थ्रू आपने ये काम करके दिखा दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जी, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। एनवेलप की ऑप्शन टिक करने के बाद ये सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। और कल मजीद कुछ ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके कुछ लोगोज की तरफ आप जाओ बनाने के लिए। ओलंपिक का लोगो मैंने आपको एक अटैम्प्ट किया, एचपी का बताया, इसके अलावा आपको जो डेल का लोगो है वो मैंने आपको बता दिया कि कट्स दरमियान में डेल में कैसे डालते हैं, ट्रिम भी कर सकते हो, वाइट ब्लैक वो भी दे सकते हो, BMW का आप लोगो अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ये बनाना कोई मुश्किल अब नहीं रहा आपके लिए। इसको अटेम्प्ट करो, लोगोस को अटेम्प्ट करो, IBM का लोगो ये बनाना अब मसले की बात नहीं रही, इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये आपने टास्क के तौर पे लो और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे फिर आप सेंड करो, ठीक है। नहीं तो कि मैं लगा दूंगा अटेंडेंस, ठीक है। नहीं जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नमाज का टाइम है, तो कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी। अटेंडेंस हिरा है, मुबर्रा है, मोहम्मद अहमद, राफिया, ठीक है जी, थैंक यू।